सोर्स ऑफ इनकम, जो नॉलेज है वो सोर्स ऑफ इनकम है। लेकिन आज बाबा ने बहुत अच्छी डिटेल में हमें ये कहा कि सोर्स ऑफ इनकम तो हम सब जानते हैं, परंतु नॉलेज सोर्स ऑफ गिरावट, इसमें बाबा ने डिटेल में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई। उसको किसको कहा जाता है, बाबा ने सेंटर्स की बहनों के लिए भी खास कहा और हम सब भाई बहनों के लिए भी कहा। तो आप इसको बताएं कि सोर्स ऑफ गिरावट, ये पहली बारी हमने भी सुना और पढ़ा तो बहुत अच्छा भी लग रहा था। तो सोर्स ऑफ गिरावट किसको कहा जाएगा? हमने भी इस मुरली में पहली बार ही सुना था, ये कभी ये बाबा के महावाक्य नहीं सुना था। सोर्स ऑफ गिरावट भी हो सकता है। तो वो इस कॉन्टेक्स्ट में बाबा ने कहा था कि समझो कोई टीचर है, कोई जिम्मेवार है, जिम्मेवार आत्मा है किसकी पालना करने के लिए, या सेंटर इंचार्ज टीचर से कोई भी है, तो किसी की गलती देखते हैं, कोई ने भूल की या कोई गलती की, तो उसकी मन में ये है कि उसको हमको करेक्ट करना है, हमारी जिम्मेवारी है। वो समझते कि हमारी जिम्मेवारी है, उसको हमको ठीक करना है, तो उसको सीधा ही बोल देते हैं। तो मना सोचते नहीं हैं। जैसे बाबा ने कहा कि त्रिकालदर्शी होकर के आदि मध्य अंत को सोच करके मैं ये अगर बोलती हूँ तो उस आत्मा के अंदर क्या रिएक्शन होगा, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, उस आत्मा को दुख हो गया सुख होगा, क्या होगा, थोड़ा सा सोच समझ करके दूरांदेशी हो करके उस आत्मा की स्थिति को भी देखो, समय को भी देखो और अपनी वृत्ति को भी चेक करो। कभी कभी हम किसी को करेक्ट करते हैं ना, तो अपनी वृत्ति में ये अभिमान रहता है, मैं इनसे ज़्यादा जानती हूँ या मैं इंचार्ज हूँ इसलिए मैं इसको करेक्ट कर सकती हूँ। तो या क्या हम अभिमान से उसको करेक्ट कर रहे हैं, या हम उसकी अवस्था को थोड़ा समझा नहीं, वो ऑलरेडी खुद ही गिल्टी है, मैंने भूल किया है, वो तो खुद ही पश्चाताप अंदर कर रहे हैं, उसके ऊपर हमने भी जोर से उसको डांट मार दिया, करेक्शन कर दिया सबके सामने, तो उसका स्वमान भी खत्म हो गया। तो जो हमने जो शब्द बोला तो अच्छा शब्द बोला, तो करेक्ट टीचिंग्स, परंतु उस आत्मा के लिए वो गिरावट का काम हो गया, उसकी स्थिति सारी गिर गई। जो इतनी स्वमान में थे तो वो सुन करके उसके अंदर उम्मीद भी खत्म हो गई, उनके अंदर दुख हो गया, तो इससे हमने कोई उसको मदद नहीं किया, माना उसको उठाया नहीं, उसमें गिरावट हो गई। तो इससे हम ये पाठ सीख सकते हैं, कोई भी हो, अगर हम किसी की गलती देखते हैं तो उसी समय सीधा अपनी अथॉरिटी समझ करके बोलने के बदले, जिसको बाबा कभी कभी कहते हैं कि ला हाथ में नहीं उठाओ। अगर आपने किसी की गलती देखी ना, जैसे रास्ते में कोई ने रॉन्ग किया तो आप पुलिस को कंप्लेन कर देंगे ना, तो पुलिस का काम है ला उठाना। तो हम भी किसी को सीधा ना बोल देवे, थोड़ा सोच करके इसका परिणाम क्या होगा, इसके आगे हमारा संबंध में कितना इफेक्ट आएगा, उस आत्मा की स्थिति को कितना इफेक्ट आएगा, मैं दुख दे रही हूँ या सुख दे रही हूँ, इसमें इनकम और गिरावट इसका ही है। उस आत्मा को दुख हुआ उससे, तो ये गिरावट हुई ना, सोर्स ऑफ गिरावट। परंतु उस आत्मा को अगर सुख मिलता था, वो आत्मा उससे आगे बढ़ जाती, तो ये सोर्स ऑफ इनकम हो जाता। तो ये विशेष बाबा ने कहा, ये भी रहम के में आता है, ज्ञान युक्त रहम ये भी कह सकते हैं कि किसी की उसकी आदि मध्य अंत को सोच करके, समय को देख करके, उस आत्मा की स्थिति को देख करके बहुत शुभ भावना से, जैसे मम्मा करती थी। हम लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया है कि मम्मा कभी भी कोई भूल करते थे तो सीधा नहीं बोलती थी, क्योंकि मम्मा, और कभी भी ये भी नहीं बोलती थी मैं बोल रही हूँ, उसको वेट करते थे उसकी स्थिति ठीक हो जाए, वो आत्मा एक लेवल पर आ जाए, फिर उसको बहुत प्यार से बाबा की शिक्षा याद दिलाती थी, तो उस आत्मा को परिवर्तन करने की हिम्मत होती थी। दीदी बहुत अच्छा, जब आप सुना रहे थे तो क्योंकि पिछली बार भी हमने जब ये रिवीजन किया और